देश के प्रधानमंत्री का विदेशी डंका बज रहा है और इसकी तस्वीरें आज हम आपको दिखाएंगे। स्क्रीन पर जो आप 3 विंडो में तस्वीरें देख रहे हैं वो अलग देशों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विदेशी डंका बज रहा है। ये विदेशी डंका किस उपलक्ष्य में बज रहा है ये तो प्रधानमंत्री से बेहतर कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इस विदेशी डंके में जो देश की फजीहत हो रही है उसके बारे में एक पत्रकार होने के नाते हमें बात जरूर करनी चाहिए। सोचिए किस तरीके से नॉर्वे गए थे देश के प्रधानमंत्री और वहां पर एक महिला पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप सवाल क्यों नहीं लेते हैं, तो वहां से प्रधानमंत्री रफू चक्कर हो गए थे। उसके बाद सोचिए ऑस्ट्रेलिया की मीडिया किस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रही है, कह रही है कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर बिना स्क्रिप्ट के तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या सवाल तक लेना जरूरी नहीं समझते। और उसके बाद सोचिए न्यूजीलैंड में देश के प्रधानमंत्री और उनकी टीम जो है वो बुरी तरह से फंस गई। देश के प्रधानमंत्री को आखिर सवालों से इतना डर क्यों लगता है? टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर बोलने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आपत्ति है कि आप बढ़ा चढ़ाकर चीजों को इतना जो जाहिर करते हैं उस पर देश का क्या इमेज पर जो बट्टा लगता है, असल में उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री ने आज फिर लंबी लंबी फेंकी और उनके इस बयान पर तमाम लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं। सोचिए देश के प्रधानमंत्री एक तरफ तो कहते थे कि मैंने 40 साल तक भीख मांग कर खाया, फिर उसके बाद कहते हैं कि मैंने कई सालों तक चाय बेचने का काम किया। उसके बाद वो अब न्यूजीलैंड में जाकर कह रहे हैं कि वो 30 साल पहले न्यूजीलैंड गए थे। इसका मतलब वो गरीब तो थे ही नहीं। सोचिए गरीब जनता 5 किलो राशन और इनके लंबे भाषण पर जिंदा है। देश में हाहाकार मचा है, हाईवे जो है वो उनमें गड्ढों में समाये जा रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, लेकिन मजाल इन तमाम मुद्दों पर बात करने के बजाय देश के प्रधानमंत्री अपनी बातों को फेंकने में एक कदम पीछे हट जाएं। तो सोचिए नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि वो 30 साल पहले न्यूजीलैंड गए थे, तब उनको गिफ्ट में मफलर, एक कैप, एक दस्ताना मिला था। उस वक्त उन्हें कोई नहीं जानता था। मोदी ने इससे पहले ये भी बताया कि वो 35 साल तक भीख मांग कर खाते थे। उससे पहले 17 साल की उम्र में वो चाय बेचते थे। सोचिए कांग्रेस की सरकार में भीख मांग कर खाने वाले की इतनी अमीर थे कि वो न्यूजीलैंड तक घूम आते थे। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी सरकार बनाई है, यानी भारतीय जनता पार्टी, तब से जनता की थाली से अनाज गायब है, स्कूल के बच्चों की किताबें गायब है, यहाँ तक कि हर चीज पर टैक्स की मार जनता झेल रही है और उनका खून चूसा जा रहा है। और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं 30 साल पहले न्यूजीलैंड आया था। जब ये 30 साल पहले न्यूजीलैंड आए थे तो इसका मतलब कांग्रेस की सरकार में चाय बेचने वाला और एक भिखारी भी सबसे ज्यादा लेविश लाइफ जी रहा था। और सोचिए इस देश में क्या कुछ चल रहा है। धत तेरी लत तेरी, भाजपा यूपी सरकार कानूनी व्यवस्था धरातल पर दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। पहले तो मुझे लगा कि ये किसी फिल्म का सीन है, बट बाद में पता चला कि यहाँ पर तो कानून के रक्षक आपस में लड़ रहे हैं। सोचिए वकील और पुलिस में जो झड़प हो रही है, इससे अंदाजा लगाइए कि आम जनता के साथ ये किस तरीके से खड़े रहते होंगे, आम जनता को न्याय दिलाने का क्या काम करते होंगे। देश के प्रधानमंत्री को विदेशी डंका बजाने के नाम पर उनको कहा जा रहा है कि स्क्रिप्टेड प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे भारतीय राजनेता हैं जो जनता से सीधे संवाद को प्राथमिकता देते हैं। बात खत्म, आगे कोई सवाल नहीं। तो सोचिए नॉर्वे की मीडिया ने सवाल पूछा तो उनको चुप कराने की कोशिश की गई। भक्त जो है उनका पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ रहे थे, राहुल गांधी से कनेक्शन जोड़ रहे थे, नेहरू जिन्ना से कनेक्शन जोड़ रहे थे। और सोचिए किस तरीके से उनकी डिप्लोमेसी के लोग कह रहे हैं कि भाई देश के प्रधानमंत्री सबको मौका देते हैं और उसके बाद सवाल खत्म, प्रेस कॉन्फ्रेंस का द एंड। तो सोचिए इस तरीके से पीएम मोदी बिना स्क्रिप्ट वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से बचते हैं और इसके बजाय स्टंट मैनेज पहले से तय होता है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग जो हैं वो पसंद करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ब्लैक जॉनसन ने बिना बात के अपनी सामत मनवा ली मोदी जी पर टिप्पणी करके। इसके बाद इंतजार कीजिए ऑस्ट्रेलिया के पत्रकारों का भी बायकॉट होगा, अभियान और कुंडली खगालने लगेंगे। तो सोचिए किस तरीके से लगातार जो है देश की फजीहत हो रही है, लेकिन कुछ अंधभक्त हैं जिनको विदेशी डंका दिखाई देता है। सोचिए देश कंगाली की कगार पर आ गया है, विदेशी डंका कैसे बज रहा है। 5 किलो राशन पर 80 करोड़ जनता निर्भर है और विदेशी डंका बजाया जा रहा है। सोचिए अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है, जरूरी मुद्दों पर बात होनी चाहिए। देश की राजधानी में छात्र जो हैं
वो अपने इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पेपर स्कैम पर जवाब चाहिए हमें। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को विदेशी डंका बजाना है। तो नॉर्वे मीडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी वाई डोंट टेक सम क्वेश्चन फ्रॉम प्रेस। तो सोचिए, ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने अपनी सामत बुला ली है। अब भक्त कैसे पचा पाएंगे इस विदेशी डंके को जो उनके प्रधानमंत्री जगह जगह जाकर करवाने का काम करते हैं। तो सोचिए, अनस्क्रिप्टेड न्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंधभक्तों को बधाई, विश्व गुरु का डंका पूरे देश में क्या विदेशों में जोर शोर से मच रहा है। और सोचिए क्या हालात हो गए हैं देश के, इतने बुरे हालात हैं कि प्रधानमंत्री का विदेशी डंका फ्लॉप हो रहा है, उसके बाद प्रशासन के लोग आपस में लड़ रहे हैं, उसके बाद सीजीआई को सरेआम गालियां भी दी जा रही हैं। और यही दलित सीजीआई हो तो जूता फेंकने का वीडियो पूरे देश में सर्कुलेट कर दिया जाता है। लेकिन सोचिए, कुछ दिन पहले माय लॉर्ड सूर्यकांत ने युवाओं को कॉकरोच की संज्ञा दी थी। इस शख्स ने सीजीआई को गाली देकर बदला तो नहीं लिया। तो सोचिए, इनको कोर्ट का ये हाल है कि आपस में लड़ने लगे हैं। असल में तमाम लोग कोलेजियम सिस्टम पर भी अब सवाल उठा रहे हैं। कुछ अधिकारी अपने आप को यहाँ का राजा समझते हैं। जिस दिन मैंने तय कर लिया ऑफिस में घुसकर तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा, इससे ही कहते हैं भाजपा वालों का रेला। सत्ता के दम पर ये वो रहते हैं जहां हुआ करते होंगे। ये महाशय बीजेपी यूपी के नव नियुक्त प्रदेश महामहिम राम प्रताप सिंह चौहान है। और सोचिए किस तरीके से धमकी दे रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं। यह है बीजेपी के लोगों का चाल चरित्र और चेहरा। नरोत्तम मिश्रा के टिकट काटे जाने के विरोध में आज दतिया में पूरा ग्वालियर जो है वहां पर प्रदर्शन हो रहा है। रोड गंदा अब नहीं हो रहा। सोचिए, दलित पिछड़े आदिवासियों को एसएसपी पांडे जो हैं वो लतियाने का काम कर रहे थे, उनको किस तरीके से उनके ऊपर जातीय अहंकार दिखा रहे थे। और उसके बाद कहते हैं कि जो लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होगी। इनका जीवन सवाल और जिम्मेदारी से भागना ही है। अपने देश में जिम्मेदारी से भागते हैं, विदेशी यात्रा पर जाते हैं वहां पे सवालों से भागते हैं। नॉर्वे में भागे, ऑस्ट्रेलिया में भागे और सोचिए खी खी कर ये लगातार जो है हंसने का काम करते हैं। जब इनको अंग्रेजी नहीं आती तो आप हिंदी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। हिंदी भी नहीं आती आपको सवाल भाषा समझ ही नहीं आता तो आप जो वायरल वीडियो सर्कुलेट कराते हो पूरे देश भर में कि आप मेलोनी से मिल रहे हैं, आप अंग्रेजी में वार्तालाप कर रहे हैं, आप तमाम देशों के प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, तो उन तमाम चीजों पर भी पाबंदी लगा देनी चाहिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपके विदेशी डंका में अड़चन बन रही है। लोकतंत्र को सजोने और कानून को बनाए रखने की जिम्मेदारी इन्हीं के मासूम कंधों पर है। अपने कोर्ट रूम में खाकी वर्दी, काले कोट आपस में मौखिक रूप से भिड़ते हुए अक्सर देखा होगा। इसका आनंद सड़कों पर भी लीजिए। अभी भिड़ंत कोर्ट रूम से निकलकर सड़कों पर आ गए। तो सोचिए किस तरीके से देश के हालात हो गए हैं कि वकील जो हैं वो पुलिस वालों से लड़ रहे हैं। जो वकील को जिम्मेदारी मिली थी वो इतने परेशान हो गए हैं, वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि वो सीजीआई को गाली दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री विदेशी डंका बजा रहे हैं, मीडिया के सवालों से भाग रहे हैं, अपने देश में जिम्मेदारी से भागते हैं, कोई जवाबदेही देने के लिए तैयार नहीं। असल में ये तमाम वो खबरें हैं जो इस देश का टीवी अखबार नहीं दिखाता। सोचिए, नौटंकी की पाठशाला दिन रात चलाता है लेकिन असली खबरों को छुपाने का काम भी करता है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।